नमस्कार दोस्तों, न्यूज डन का हिंदी में आप सभी का स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। नेताओं द्वारा दिए जा रहे बेसी पैर के बयान इस बात के सबूत हैं। कुछ दिनों से राजनीतिक दलों के नेता रामचरितमानस में लिखी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रकृति के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। माना जा रहा है कि रामचरितमानस की आलोचना करके ये नेता जाति का कार्ड खेल रहे हैं। इनका रामचरितमानस की इन पंक्तियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि रामचरितमानस को टारगेट कर ये राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ा पाते हैं या नहीं। दरअसल रामचरितमानस के जरिए ये राजनीतिक दल जाति के साथ साथ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ हिंदू वोट मजबूती के साथ खड़ा है। यही वजह है कि राजनीतिक दल रामचरितमानस की आलोचना कर बीजेपी के वोटरों को तोड़ने की कोशिश में है, और ये वही नेता कर रहे हैं जो पिछड़ा और दलित समुदाय से आते हैं। इसके जरिए वे अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या इन नेताओं के द्वारा रामचरितमानस की आलोचना करने से दलित और पिछड़ों में इस धार्मिक ग्रंथ को लेकर मोह भंग होगा? क्या बीजेपी के हिंदुत्व की धार को ये नेता कुंद करने में कामयाब होंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के रग रग में बस चुके भगवान राम को जनता इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगी, न विसार पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों की राजनीति करने वाले नेता आज क्यों रामचरितमानस को कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जता रहे हैं। जब पहले इन पंक्तियों का विरोध नहीं किया गया तो आज क्यों? ये नेता क्या इन पंक्तियों के बहाने अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं? गौरतलब है कि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष को कोई मुद्दा तो चाहिए ही, सो उसने तलाश लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखी जाति सूचक पंक्तियों को हटाने की केंद्र सरकार से मांग की है। जाहिर है कि सरकार उनकी मांग पर गौर नहीं करेगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये इस मुद्दे को उछालकर कितने दलितों को सपा के पाले में ला पाएंगे। यह राजनीति में एक नया विवाद जन्म देने की कोशिश है। माना जा रहा है कि मौर्य ने इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला है और इसे सियासी रंग देने की कोशिश की है। जानकारों का कहना है कि एक खास वर्ग की भावनाओं को सियासी रंग देने के लिए रामचरितमानस को लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दा बनाया गया है और जाति कार्ड खेला गया है और अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश है। सही कहा जाए तो बीते साल हुए चुनाव में दलितों का मायावती से मोह भंग हुआ था। यही वजह है कि वे दलित सपा के पाले में जाने के बजाय बीजेपी के साथ चले गए। इतना ही नहीं, यह तबका खुलकर बीजेपी को वोट भी दिया। बीजेपी ने बीएसपी से नाराज इन वोटरों को अपने पाले में लाई और वोट में तब्दील किया। माना जा रहा है कि रामचरितमानस को लेकर मौर्य का बयान इसी कड़ी का हिस्सा है। मौर्य इन्हीं वोटरों को सपा के पाले में लाने के लिए रामचरितमानस का खेल खेला है। इस मामले में यहाँ कहा जा रहा है कि मौर्य द्वारा यह बयान दिया नहीं गया है, बल्कि दिलवाया गया है। यूपी की राजनीति में मौर्य को दलितों का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। इतना ही नहीं, मौर्य का कुछ इलाकों में खासा प्रभाव भी है। लिहाजा उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर यूपी की सियासत की गर्मी बढ़ा दी है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं मौर्य से पहले रामचरितमानस को आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी नफरत वाला बताया था। भले दोनों नेता अलग अलग पार्टी से आते हों, लेकिन दोनों नेताओं ने जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला है। इतना ही नहीं, दोनों नेता पिछड़ी जाति से आते हैं, पर इनकी विचारधारा समान है। इससे पहले भी दोनों नेता कई विवादित बयान दे चुके हैं। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो ये दलित और पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति करते आए हैं। इसी तरह बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और दलित और पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति करते हैं। चंद्रशेखर को तेजस्वी का करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी हैं। सपा मौर्य के जरिए दलितों और पिछड़ों को राजनीति कर रही है और इसके जरिए बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करने की कोशिश है, जो वर्तमान में बीजेपी के साथ है, लेकिन बिहार में दलित और पिछड़ा समुदाय आरजेडी के साथ है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का विरोध किया जा रहा है, क्या यह सही है? लोगों ने सवाल पूछा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस से जिस तरह से सबरी का गुणगान किया है, उस पर इन विरोधियों का क्या कहना है? सबरी के मामले में भी इस लोगों को बोलना चाहिए,
लेकिन विरोधी इस पर बोलने के बजाय चुप्पी साध ले रहे हैं। तुलसीदास को महिला विरोधी बताने वालों पर भी कुछ लोगों ने करारा जवाब दिया है। लोगों का कहना है कि अगर तुलसीदास महिला विरोधी होते तो माता सीता के चरित्र को जिस तरह से उकेरा है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने माता सीता को आदर्श की मूर्ति बताया है, लेकिन एक विशेष काल में लिखी गई कुछ पंक्तियों को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। यह मात्र राजनीति है जिसको जनता अच्छी तरह से समझती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।